बात है 1893 की, जब स्वामी विवेकानंद शिकागो यात्रा पर थे। एक दिन स्वामी जी नदी किनारे शांति से टहल रहे थे। इसी बीच स्वामी जी ने देखा कि कुछ विदेशी लड़के एयरगन से पानी में तैरते अंडों के छिलकों पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी युवक सटीक निशाना नहीं लगा पा रहा था, क्योंकि नदी का बहाव तेज था। छिलके पानी के साथ ऊपर नीचे हिल रहे थे। स्वामी जी दूर खड़े होकर ध्यान से ये सब देख रहे थे। कुछ देर बाद वो लड़कों के पास गए और बोले, क्या मैं कोशिश कर सकता हूं? लड़कों ने थोड़ी हैरानी से उन्हें गन पकड़ा दी। स्वामी जी ने गन ली और 12 बार ट्रिगर दबाया और 12 बार एकदम सटीक निशाना लगाया। वहां खड़े सारे लड़के चौंक गए। उनके चेहरों पर एक ही सवाल था, आपने ये कैसे किया? आप कितने सालों से शूटिंग सीख रहे हैं? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैंने इससे पहले कभी गन नहीं चलाई, लेकिन मैं तुम्हें इसका रहस्य बता सकता हूं। जब मैं निशाने को देख रहा था तब मैं कुछ भी नहीं सोच रहा था। न जीत की चिंता थी, न हार का डर। मेरे मन में एक भी विचार नहीं था, लक्ष्य के सिवाय दिमाग में कुछ भी नहीं था। अगर तुम ऐसा कर सको कि सिर्फ लक्ष्य को देखो, सिर्फ उसी को सोचो और बाकी सब विचारों को शांत कर दो, तब तुम सिर्फ लक्ष्य को नहीं, खुद को भी जीत लोगे और बड़ी सफलता पाओगे। दोस्तों, स्वामी जी माइंड कंट्रोल पर 7 प्रिंसिपल्स बताते हैं। इनको अपनाकर आप भी अपने मन को काबू कर सकते हो और लक्ष्य पर फोकस कर सकते हो। स्वामी जी पहला प्रिंसिपल बताते हैं कि लक्ष्य से बाहर मजा मत ढूंढो। मन की एक आदत है कि मन हमेशा आनंद की तलाश में रहता है। मन हर समय मजा ढूंढता है। कोई अच्छा खाना, कोई मजेदार चीज या कोई नया अनुभव मिल जाए। लेकिन जब तक आपको ये लगता रहेगा कि मजा कहीं और है, लक्ष्य के अलावा कहीं और से खुशी मिलेगी, तब तक मन को कंट्रोल करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि किसी का मन खुशी से दूर नहीं होना चाहता। और अगर मन को लगे कि लक्ष्य में सिर्फ मेहनत है और मजा बाहर है, तो वो कभी रुक कर टिक कर काम नहीं करेगा। कहने का मतलब है, जो भी चीज आपको लक्ष्य से हटाकर खुशी दे रही है, वो ही माइंड कंट्रोल के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। फिर चाहे वो मोबाइल में मजा हो या पोर्न में मजा हो या समय खराब करने में हो, तो सवाल ये है, असली खुशी कहाँ मिलेगी? स्वामी जी कहते हैं, जहां मन धीरे धीरे शांत होता चला जाए, वहीं से सच्चा आनंद पैदा होता है। और मन वहीं शांत होता है जहां ध्यान टिकता है, और ध्यान वहीं टिकता है जहां हमें जुड़ाव महसूस होता है। इसलिए कहा गया है, जितना अच्छा आपका ध्यान होगा, उतना ही बेहतर आपका जीवन होगा। अगर आप अपने काम में कनेक्शन बनाना सीख जाओ, तो वही काम आपको अच्छा लगने लगता है और वहीं से माइंड कंट्रोल की शुरुआत होती है। स्वामी विवेकानंद का पहला प्रिंसिपल यही कहता है, अगर मन को जीतना है तो सारा मजा, सारी खुशी अपने लक्ष्य में ढूंढो, नहीं तो माइंड कंट्रोल सिर्फ एक कॉन्सेप्ट रहेगा, असल में कभी महसूस नहीं होगा। इसके बाद दूसरा प्रिंसिपल है, माइंड कंट्रोल से पहले माइंड मास्टरी। स्वामी जी कहते हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मन पूरी तरह शांत हो जाएगा, लेकिन मन को कंट्रोल करने का सही मतलब ये नहीं है कि हम विचारों को दबा दें। माइंड कंट्रोल का असली अर्थ है मास्टरी। कहने का मतलब है, हमें विचारों का दमन नहीं करना, बल्कि उन्हें सही दिशा में घुमाने की कला हासिल करनी है, जैसे घोड़े को लगाम से कंट्रोल करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, हमारे भीतर शक्तिशाली विचारों को धारण करने की गहरी क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि शक्तिशाली कर्मों के लिए शक्तिशाली विचार चाहिए। अब हमें अपने मन को इतना मजबूत बनाना है कि उसमें सिर्फ शक्तिशाली विचार चलें। ऐसे विचार जो हमें बार बार एक्शन के लिए प्रेरित करें। ऐसे विचार सोचो जिनमें ऊर्जा हो, और जब भी मन में कमजोर विचार आएं, उन्हें दबाओ मत, बल्कि उनकी उल्टी दिशा में ताकत देखने की कोशिश करो। कैसे? लॉ ऑफ पोलैरिटी कहता है, हर भावना की एक उलटी दिशा होती है। अगर अंधकार है तो कहीं ना कहीं रोशनी भी होगी। अगर कोई स्थिति कठिन है तो उसमें कुछ आसान भी छुपा है।
अगर डर है तो साहस भी जरूर है। हमें बस अपनी दृष्टि को सही दिशा में मोड़ना है। जिस दिन आपने अपने विचारों को दिशा देना सीख लिया, उसी दिन आपने अपना भविष्य अपने हाथों में ले लिया। इसके बाद तीसरा प्रिंसिपल है, मन की कमियां खुद को कमजोर समझने से पैदा होती हैं। स्वामी जी कहते हैं, मन को कमजोर करने वाली दो प्रमुख भावनाएं होती हैं, ग्लानि और शिकायत। यही दो जड़ें हैं जिनसे बाकी सारी नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं, जैसे जलन, नफरत, डर और गुस्सा। स्वामी जी कहते हैं कि मन को जीतना बहादुरों का काम है। जो अपने मन से लड़ सकता है वो दुनिया से भी जीत सकता है। इसलिए पहली बात, अगर मन में गिल्ट या शिकायत पनप रही है तो उसे तुरंत पकड़ो और हटा दो, क्योंकि जो खुद को अंदर से छोटा समझता है वो बाहर बड़ी चीजें कभी कर ही नहीं सकता। इसलिए स्वामी जी कहते हैं, जब भी बुरे विचार या गुस्से की लहर मन में उठे तो खुद को एक बात याद दिलाओ, जो मैं बार बार सोचता हूं, धीरे धीरे मेरा मन वैसा ही बन जाता है और वही मेरा भविष्य बनता है। इस बात को मन ही मन बार बार दोहराने से बुरे विचार अपनी ताकत खोने लगते हैं। इसके बाद चौथा प्रिंसिपल है, अपनी कल्पना शक्ति का रचनात्मक तरीके से उपयोग करो। कल्पना यानी इमेजिनेशन एक ऐसी शक्ति है जो आपकी बुद्धि, आपकी ऊर्जा और आपके इमोशंस को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। स्वामी जी कहते हैं, हमारी ज्यादातर परेशानियां, हमारे मानसिक कष्ट कल्पना शक्ति के गलत उपयोग का परिणाम है। जब हम इस शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं तो चिंता बढ़ती है, और जो परेशानी अभी है भी नहीं उसे भी अपनी सोच में बहुत बड़ा बना लेते हैं। कल्पना शक्ति हमें या तो बना सकती है या तोड़ सकती है। ये आप पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। स्वामी जी कहते हैं, यही शक्ति अगर सही दिशा में लगाई जाए तो वही माइंड शांत होने लगता है। अपने लक्ष्य को पूरा होते हुए देखें। लक्ष्य के साथ खुद को मेंटली जुड़ा हुआ महसूस करें। मन को शांत होते हुए देखें। ऐसे मेंटल स्टेट में चिंता और डाउट की कोई जगह नहीं बचती। इसीलिए इमेजिनेशन को लापरवाही से मत चलने दो, उसे पॉजिटिव दिशा दो, क्योंकि जो आप बार बार सोचते हो वही धीरे धीरे आपकी दुनिया बन जाता है। इसके बाद पांचवा प्रिंसिपल है, किसी भी चीज में अति मत करो। स्वामी जी कहते हैं, शांत मन ही सच्चे सुख की अवस्था है। मन को कंट्रोल करने का मतलब है मन प्रसन्न भी रहे और शांत भी, यानी संतुलन बना रहे। लेकिन ये संतुलन तभी बनता है जब आप किसी भी चीज में अति नहीं करते। कभी कभी हम बहुत ज्यादा सो जाते हैं, बहुत ज्यादा खाते हैं या बिल्कुल कुछ नहीं करते, तो मन डल हो जाता है और गिल्ट से भरने लगता है। कभी कभी हम जरूरत से ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हर चीज को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, तो मन बेचैन हो जाता है और फिर डिसीजन लेने की क्लैरिटी खो देता है। मन हर तरह की अति के प्रति रिएक्ट करता है, वो धीमा या अस्थिर हो जाता है। इसीलिए अपने एक्शंस को ऐसे बैलेंस में रखो कि मन स्थिर भी रहे और खुश भी रहे। वर्क ऑन रेस्ट, साइलेंस और एक्सप्रेशन, डिसिप्लिन और फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी का संतुलन ही मन को ताकतवर बनाता है। इसके बाद छठवां प्रिंसिपल है, मन पर नियंत्रण सबसे बड़ी शक्ति है। नथिंग इज मोर पावरफुल देन माइंड कंट्रोल। स्वामी जी कहते हैं, मन को नियंत्रित करना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक शक्ति की अवस्था है। ये वो स्थिति है जहां आपका शरीर, आपकी इंद्रियां, आपकी भावनाएं, सब कुछ आपके नियंत्रण में होता है। जिसने अपने मन को जीत लिया उसे अब कोई भी परिस्थिति हरा नहीं सकती, क्योंकि अब आपको डर को पार करना आता है। अपनी इच्छाओं को चुनने या छोड़ने की क्षमता आपके पास होती है। स्वामी जी कहते हैं, जो इंसान अपने मन पर नियंत्रण कर सकता है वो सिर्फ खुद को ही नहीं संभालता, बल्कि वो अपने आसपास की दुनिया को शब्दों के बिना भी बदलने की ताकत रखता है। ये सबसे स्थायी पावर है जो ना कोई छीन सकता है, ना कोई गिरा सकता है।
इसके बाद 7वां प्रिंसिपल है प्रैक्टिस डिटैचमेंट एंड डिवोशन, अभ्यास, वैराग्य और भक्ति। स्वामी जी के अनुसार मन पर स्थायी नियंत्रण सिर्फ ज्ञान से नहीं आता, बल्कि 3 गहरे अभ्यासों से आता है। पहला है अभ्यास, प्रैक्टिस, जिसे आप बार बार करें, भले ही थोड़ा सा, लेकिन हर दिन कंसिस्टेंसी के साथ करें। दूसरा है वैराग्य, डिटैचमेंट। इसका मतलब है किसी भी परिणाम से जुड़ाव न रखना, जो करना है वो करो, लेकिन एक्सपेक्टेशन के बिना। तीसरा है भक्ति, डिवोशन। जो काम आप कर रहे हो उससे इमोशनली जुड़ो, उसमें मीनिंग महसूस करो, उसे एक हायर पर्पस से जोड़ो। जब इन तीनों को मिलाकर कोई साधना की जाती है तो मन धीरे धीरे कंट्रोल में आना शुरू होता है, उसमें क्लैरिटी आती है। स्वामी जी कहते हैं ये तीनों साधन ऐसे हैं जिनसे कोई भी लक्ष्य हासिल कर सकता है, कोई भी परिवर्तन संभव है। दोस्तों, जो प्रिंसिपल्स आपने सीखे हैं उन्हें सोचकर मत छोड़ो, अभी से अभ्यास शुरू करो। आपको वीडियो इम्पैक्टफुल लगा हो और आप हमारे साथ हो तो कमेंट्स के बगल में हाइप बटन दबाओ, इससे हमारे वीडियो को बूस्ट मिलेगा। आप कुछ और सीखना चाहते हो तो ब्रह्मचर्य दिनचर्या पर यह रोचक वीडियो अभी देखो। धन्यवाद।